नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, आप किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टिपिकली हम मशीन्स टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग तरीके के टूल्स होते हैं जो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करते हैं। जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने की तो बात आती है टूल्स की, और जब टूल्स की बात आती है तो टूल को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसमें रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट या फंक्शंस होना जरूरी है। तो कौन करेगा? इसी के लिए टूल रूम डिपार्टमेंट बनाया जाता है। अब टूल रूम में काम कौन करेगा? टेक्निकल फील्ड है कि नहीं? टेक्निकल फील्ड है तो यहाँ पर इंजीनियर्स काम करेंगे। इंजीनियर्स कहने का मतलब होता है ITI भी हो सकते हैं, डिप्लोमा भी हो सकते हैं, बीटेक भी हो सकते हैं, कुछ और क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, लेकिन टेक्निकल बैकग्राउंड होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल काम होता है। तो टिपिकली अगर टूल रूम की बात करते हैं, टूल रूम में जो ITI होते हैं, ITI से लेके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले या बीटेक वाले, तो अलग अलग तरह के काम के लिए अलग अलग तरह के कैलिबर की या अलग अलग तरह के क्वालिफिकेशन की और अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है कि अगर टूल रूम में काम करना है तो टेक्निकल बैकग्राउंड तो होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल काम होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि टूल रूम इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, क्या उसमें खासियत होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि टूल रूम आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम बता रहा है, टूल का रूम है ना, यानी कि एक तरीके का एक एरिया होता है। अब चूंकि एरिया जो है बड़ा सा हो सकता है और रूम के आकार का होता है या रूम के तरह का होता है, इसलिए हम इसको टूल रूम कहते हैं। और चूंकि वहां पर टूल रखा जाता है, या तो टूल बनाया जाता है या तो टूल का मेंटेनेंस होता है, टूल का रिपेयरिंग होता है, इसलिए इसे हम टूल रूम कहते हैं क्योंकि वहां पर टूल से पर्टेनिंग ही काम होता है। और यहां पर जो काम करते हैं उसको हम टूल के टेक्नीशियंस या इंजीनियर्स कहेंगे। तो टूल रूम क्या हो गया? अ स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी और एरिया विद इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी where tools, dies, molds and other precision equipment used in the production process are designed, fabricated, repaired and maintained। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में जैसे कि स्टाम्पिंग कर रहे हैं आप, तो स्टाम्पिंग करने के लिए डाइस चाहिए, मोल्डिंग कर रहे हैं तो मोल्ड चाहिए, फोर्जिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी टूल्स लगती है, मशीनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी टूल, फिक्सर, जिग्स वगैरह लगते हैं। तो कहने का मतलब है कुछ भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मशीन के अलावा हम टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम टूल को बनाने का काम, रिपेयर करने का काम या मेंटेनेंस करने का काम, ये सारा चीज करते हैं। तो उस एरिया को हम कहते हैं टूल रूम। तो एरिया हो सकता है, एक रूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां तक कि कुछ कंपनियां होती हैं जो कि सिर्फ टूल का ही काम करती है, यानी कि टूल्स एंड डाई मेकिंग या रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का काम करती है। और वहां पर जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं, जो इंजीनियर्स रहते हैं या जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन होता है टूल्स एंड डाई मेकिंग। तो अब बात करते हैं टूल रूम करता क्या है। जैसे कि हमने बताया था, तो टूल रूम में तरह तरह के टूल्स, जिसमें कि फिक्सर्स हो सकते हैं, जिग्स हो सकते हैं, मोल्ड्स हो सकते हैं, क्लैंप हो सकते हैं, अलग अलग तरह के जो टूल्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मशीनिंग करना है, आपको होल ड्रिल करना है, अगर आपको मास मैन्युफैक्चरिंग करना है, रोज के रोज 100, 200, 500 पार्ट में अगर होल ड्रिल करना है तो मैनुअली उसको चेक करके, मार्किंग करके ड्रिलिंग करने में दिक्कत होगी। तो क्या करना पड़ेगा, आप उसके लिए जिग बनाएंगे। जब जिग बनाएंगे तो जिग को मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, यानी कि उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। उसमें कुछ टूट भी सकता है, क्लैंप लूज हो गया, पिन टूट गया, है ना। इसके अलावा जैसे कि कोई फिक्सचर हो गया, उसमें भी क्लैंप टूट गया, पिन टूट गया, पैड खराब हो गया, वियर आउट हो गया, तो इनको भी मेंटेनेंस करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। ये सब काम भी जो होता है वो टूल रूम ही करता है। यानी कि एक तरीके से अगर बात करें तो टूल रूम का काम क्या हो गया, टूल को बनाना, जिसमें कि क्या हो गया, टूल का मतलब हो गया फिक्सर्स हो सकते हैं, डाइज हो सकते हैं, मोल्ड हो सकते हैं, कोई भी तरह के क्लैंप से मैन्युफैक्चरिंग करने का डिवाइस हो सकता है ना। उसको बनाने का काम हो सकता है, बनाने के बाद में उसको मेंटेन करने का काम हो सकता है। इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी हो सकता है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो सकता है। प्रिवेंटिव क्या हो जाएगा, यानी कि एक टिपिकल फैशन में कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में शेड्यूल के रूप में आप उसका मेंटेनेंस कर रहे हो, उसमें चेक करेंगे क्लैंप सही है कि नहीं, पैड सही है कि नहीं है, कुछ वेयर आउट तो नहीं हो गया, पिन कहीं लूज तो नहीं हो गया, कहीं कुछ घिस तो नहीं गया, टूट तो नहीं गया। इन सब चीज़ों को हम चेक करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। लेकिन प्रोडक्शन करने के दौरान में काफ़ी बार क्या होता है, कुछ चीज़ें टूट जाती है, पिन टूट गया है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन होल्ड हो जाता है। ठीक है ना। तो प्रोडक्शन वाले फिर इन्फॉर्म करेंगे टूल रूम को और टूल रूम वाले जाएंगे भाग के और उसको ठीक करेंगे।
ठीक है ना, कि पिन टूट गया है तो भैया पिन को रिप्लेस कर दो क्योंकि प्रोडक्शन रुक गया है। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी करते हैं, है ना, प्रिवेंटिव भी हो गया, ब्रेकडाउन भी हो गया। और इसके अलावा काफी बार क्या होता है, प्रोडक्ट में भी अपग्रेडेशन वगैरह होता है। होल छोटा था, बड़ा कर दिया, साइज बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, लेंथ छोटा बड़ा हो गया, ओडी कम ज्यादा हो गया, वगैरह वगैरह। यानी कि प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ हो, यानी कि प्रोसेस चेंज या इंजीनियरिंग चेंज, जैसे कि हम टिपिकली ईसीएन इंजीनियरिंग चेंज नोटिफिकेशन या पीसीएन प्रोसेस चेंज नोटिफिकेशन, तो ईसीएन पीसीएन कुछ भी होता है तो टूल्स में भी बदलाव करने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें कौन करेगा, टूल रूम ही काम करेगा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो टूल रूम होता है सारा कुछ घर पर ही करे, घर पर मतलब मैन्युफैक्चरिंग जहां पर हो रहा है सब कुछ वहीं पर करे। डिपेंड करता है कितनी फैसिलिटीज हैं। तो टिपिकली कंपनी का साइज और उनके बजट पर डिपेंड करता है। कुछ जगहों में क्या होता है, टूल रूम जो होता है बेसिक लेवल का रिपेयर मेंटेनेंस का काम करता है। कुछ बड़ा अगर बदलाव करना है, अपग्रेडेशन करना है, चेंजेस करना है, या कुछ नया कॉम्प्लिकेटेड नया डाई बनाना है, मोल्ड बनाना है, तो वो एक्सपर्ट एजेंसीज को आउटसोर्स कर देते हैं। लेकिन उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करने का काम भी जो रहता है वो टूल रूम, इसके अलावा बाकी जो डिपार्टमेंट रहते हैं जैसे कि परचेज हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, वो भी सारे उनके साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन चूंकि जो टूल्स या मोल्ड्स या डाइज जो बाहर से बनवा के ले रहे हैं, बन के जब वापस आएगा तो उसका रखरखाव कौन करेगा, टूल रूम ही करने वाला है। तो इसलिए शुरुआती टाइम से ही परचेज डिपार्टमेंट क्या होता है, टूल रूम को भी इन्वॉल्व करके रखता है। तो टूल रूम, प्रोडक्शन, क्वालिटी सारे लोग एज ए क्रॉस फंक्शन टीम काम करते हैं। नया टूल बनने पे या उसमें कुछ अपग्रेडेशन किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, या कुछ रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है तो भी। तो ये सारा काम हो गया टूल रूम का। और जैसे कि मैंने बता दिया टूल रूम में काम कौन करता है, टेक्नीशियंस काम करते हैं जो कि जो डेली के जो ब्रेकडाउन को अटेंड करते हैं या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। टूल रूम में रिक्वायरमेंट रहती है आईटीआई लेवल के लिए। और इसके अलावा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स भी रहते हैं जो कि काम करते हैं टूल रूम में। बाकी डिपार्टमेंट तो खैर है ही, मैं भी फिलहाल में टूल रूम की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो बीटेक हैं वो भी काम करते हैं, यानी कि जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है इंजीनियरिंग में, तो वो भी काम करते हैं और वो सीनियर पोजीशन को होल्ड करते हैं। जैसे सुपरवाइजर का रोल हो गया, सीनियर इंजीनियर हो गया, और आगे चल के फिर डिपार्टमेंट हेड्स बनना वगैरह वगैरह, वो सारे रोल को वो पोजेस करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि टूल रूम के जो इंजीनियर होते हैं, अभी इंजीनियर की जब मैं बात कर रहा हूं, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करेगा। छोटी कंपनियों में बहुत सारे इंजीनियर हो सकते हैं और हो सकता है कोई सीनियर इंजीनियर ही डिपार्टमेंट को भी लीड कर रहा हो। लेकिन बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि जो टूल रूम का जो हेड है वो मैनेजर लेवल में या सीनियर मैनेजर लेवल में है, या हो सकता है कि और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और भी सीनियर लेवल में हो सकता है, और उनके नीचे में मल्टीपल मैनेजर्स काम कर रहे हों अलग अलग तरह के एक्टिविटी पे। अलग अलग तरह के कॉम्पिटेंसी और एक्सपीरियंस के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और आजकल के बहुत सारे जो टूल्स होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। तो उसमें न्यूमेटिक कनेक्शंस, हाइड्रोलिक कनेक्शंस, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी लगाए रहते हैं। तो उसका भी बैकग्राउंड अगर हो बंदे के पास में तो काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलता है। तो खैर वापस आते हैं टॉपिक पे और बात करते हैं कि एक टिपिकल जो टूल रूम का जो इंजीनियर होता है उसकी क्या की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दोस्तों पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट, यानी कि डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है। जैसे मैंने बताया था, तो टिपिकली एक टूल रूम अगर है तो उसकी क्या रहेगी स्ट्रैटेजी। उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मेंटेनेंस जो है, यानी कि जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है आइडियली जीरो होनी चाहिए। यानी कि प्रोडक्शन होने के दौरान में, मैन्युफैक्चरिंग चलने के दौरान में ब्रेकडाउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आइडियल सिनेरियो है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को हम अच्छी तरीके से करें ताकि ब्रेकडाउन कम से कम हो, है ना। और जो रिपेयर और मेंटेनेंस का कॉस्ट है उसको हम मिनिमम लेवल में रखें। आइडियली इसी स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए टूल रूम डिपार्टमेंट काम करना चाहिए। तो अल्टीमेटली टूल रूम जो है वो सपोर्ट करेगा जो बिजनेस वर्टिकल है, यानी कि जो प्रोडक्शन हो गया, ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, तो उनको सपोर्ट करे कि प्रोडक्शन जो है अनइंटरप्टेड चले, ताकि टूल जो है बेस्ट कंडीशन में रहे और हमेशा अवेलेबल रहे प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरा जो उनकी की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जनरल एंड टास्क मैनेजमेंट, यानी कि जो प्रोडक्शन है, इंजीनियरिंग है, अगर वो कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं या रूटीन प्रोडक्शन में कुछ अगर प्लानिंग की एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है तो उसमें भी उनको रेलिवेंट इनपुट जो है वो प्रोवाइड करें ताकि प्रोडक्शन की प्लानिंग सही तरीके से हो पाए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के दौरान भी उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले। थर्ड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो गया पीपल मैनेजमेंट।
तो टूल रूम डिपार्टमेंट जो रहता है डिपेंड करता है कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर भी मल्टीपल लोग हो सकते हैं। तो जो इंजीनियर रहेगा उसका काम रहेगा कि उनके साथ में जो टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं उनके डेवलपमेंट पर काम करे, उनको प्रॉपरली काम सिखाए, डिपार्टमेंट के जो KRA KPI हैं उसको सेट करें और प्रॉपरली उनको कम्युनिकेट करें और उसको अचीव करने में काम करें। उसके लिए टास्क प्लानिंग जो रहता है वो प्लानिंग वगैरह करे, एक्शन प्लानिंग करे और उसका मॉनिटरिंग ट्रैकिंग वगैरह भी करे। फोर्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया फाइनेंसिंग एंड बजट कंट्रोल। तो दोस्तों टूल रूम डिपार्टमेंट भी अपना बजट बनाता है। तो टिपिकली जो एनुअल बजट कंपनी का बनता है उसमें टूल रूम डिपार्टमेंट भी अपना बजट बना के बताएगा कि हमको इतने खर्चे होंगे। फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का खर्चा होगा, 50 लाख खर्चा होगा, ये जो नया टूल बनाना है हमको इस प्रोडक्ट का, उसमें इतना खर्चा होगा, हमारा रिपेयर और मेंटेनेंस का बजट जो रहेगा इतने का रहेगा वगैरह वगैरह। तो ये जो बजट प्लानिंग जो होती है वो भी बनाते हैं और मैनेजमेंट को प्रपोज करते हैं ताकि मैनेजमेंट को आइडिया रहे कि इस साल में नए टूल बनाने में, टूल का मेंटेनेंस करने में कितना खर्चा आने वाला है मोटा मोटी। और एक बार वो बजट प्लानिंग हो जाती है तो उसको अचीव करने के लिए उसको मंथ ऑन मंथ ट्रैकिंग भी प्रॉपरली करना चाहिए। ये भी टूल रूम इंजीनियर करेगा ताकि बजट एक्सीड ना करे। और 5वां होता है सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि अपना मैनेजमेंट करे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्किल को अपग्रेड करे, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनको समझे। मार्केट में बहुत सारे एक्सपो वगैरह भी होते हैं, टूल एक्सपो वगैरह होते हैं, तो उस पर भी फोकस करे, पार्टिसिपेट करे, एक्सपो वगैरह में विजिट करे, क्या क्या नए नए टूल्स आ रहे हैं, क्या क्या नए नए गैजेट्स आ रहे हैं जो उनको अपने काम को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा, उसको समझे। टूल में बहुत सारे मशीनें भी इस्तेमाल की जाती है, बहुत सारे कन्वेंशनल मशीनें या VMC CNC का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा EDM वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है टूल्स वगैरह बनाने के लिए। तो नई टेक्नोलॉजी की जो मशीनें आ रही है जिससे कि उनको टूल बनाने में या मेंटेनेंस करने में आसानी होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, उसके बारे में भी जाने और मैनेजमेंट से डिस्कशन करके उसका भी प्रपोजल करें। और इसके अलावा अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करे, प्रॉपरली लाइजनिंग करे, हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखे डिपार्टमेंट में और एक अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाए जहां पर कि सारे लोग जो हैं अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस मॉड्यूल से टूल रूम क्या है, उसका फंक्शंस क्या होता है, टूल रूम का जो इंजीनियर जो होता है टिपिकली क्या क्या एक्टिविटीज वगैरह करता है, आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटी। अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, मिस किया है, कमेंट में लिख के बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो भी कमेंट में लिख के बताएं हमें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन का भी बेनिफिट जरूर उठाएं। हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वालिटी हब इंडिया टाइप कीजिएगा, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर ले। ढेरों उसमें फ्री कोर्सेज और बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं। हिंदी और इंग्लिश में 2 लैंग्वेज में कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको कि सीख के आप अपने कैरियर को एक नया बूस्ट दे सकते हैं। बहुत ही इकोनॉमिक प्राइसेस में बहुत ही डिटेल मॉड्यूल्स विद इलैबोरेटिव एग्जांपल्स, केस स्टडीज और 1 साल के लिए आपके लिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जहां पर कि मैं आपके साथ पर्सनली जुड़ता हूं और आपके डाउट्स को क्लियर करता हूं। साथ ही साथ आपको कैरियर काउंसलिंग मिलता है, हर तरीके का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप ग्लोबली कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका बेनिफिट जरूर उठाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।